आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस कहानी को हमने पूरी तरह से काल्पनिक बनाया है। इस कहानी का किसी घटना, व्यक्ति या स्थान से संबंध नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें बताए गए किरदार सभी काल्पनिक हैं। अगर यह कहानी किसी घटना को दर्शाती है तो मात्र यह एक संयोग होगा। मेरा नाम राजीव है। मैं बिहार पालीगंज का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं एक मज़दूर हूँ और ठेकेदार के अंडर में काम करता हूँ, जो कि रेलवे के काम का ठेका लिया करता था, जिसमें रेलवे स्टेशन की मरम्मत करने का काम होता था। खैर, बात पिछले महीने की है। जब हम एक दिन काम में लगे हुए थे, तभी हमारे ठेकेदार ने हमें बुलाया और कहा कि शाम को तुम्हें चित्तूर रेलवे स्टेशन पर जाना है। वहाँ पर छोटा सा काम है। अपने साथ 3-4 लोगों को लेते जाना और सही से काम करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर हम उसी दिन शाम को चित्तूर स्टेशन की तरफ निकल गए। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उस दिन तक मैंने कभी नहीं सुना था कि यह स्टेशन भारत के सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक है। खैर, स्टेशन पर पहुंचकर देखा कि स्टेशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेशन होने के बावजूद काफ़ी वीरान भी था। वहाँ पर कोई भी मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा था और ना ही किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट हो रही थी, जैसा कि आमतौर पर लगभग हर रेलवे स्टेशन पर होता है। खैर, मैं सबसे पहले स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए उनके कैबिन में गया, ताकि उनको सूचित कर दूं कि हम लोग आ गए हैं। स्टेशन मास्टर से मिलने के बाद उन्होंने कहा, देखो अभी 9 बजने वाले हैं। तुम यहाँ पर 2 घंटे काम करना और ठीक 11 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना, चाहे तुम्हारा काम ख़त्म हो या ना हो। लेकिन 11 बजे के बाद यहाँ पर बिल्कुल मत रुकना। इस पर मुझे काफ़ी अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सवाल जवाब में समय ख़राब करने से अच्छा काम करना ही ठीक समझा। हमने काम करना शुरू कर दिया था। दरअसल हम पटरियों का काम कर रहे थे। काम करते करते कब रात के 11 बज गए हमें पता ही नहीं चला, और अचानक से बिजली जाने के कारण पूरा स्टेशन रात के अंधेरे में डूब गया। तभी मेरा ध्यान स्टेशन मास्टर के कैबिन की तरफ गया। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर और बाकी अन्य स्टाफ में से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी लोग जा चुके थे। ऐसे अंधेरे में वहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल हो गया था। अब हम चारों को थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था। एक तो पूरा स्टेशन खाली सुनसान था और ऊपर से लाइट भी चली गई थी। इतना ज़्यादा डरावना माहौल हो गया था कि अब तो वहाँ पर एक पल भी काम करना बड़ी हिम्मत वाली बात होती। हमारा काम बस कुछ मीटर का बचा हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि लाइट कुछ प्रॉब्लम की वजह से गई होगी। लाइट आते ही अपना काम जल्दी से निपटा कर यहाँ से चले जाएंगे, ताकि यहाँ पर दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने साथ आए लोगों से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी हमें दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। हमें लगा शायद वह किसी पैसेंजर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है, जो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि हमें केवल हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ट्रेन कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। मगर हमने हर जगह नज़र घुमाई, लेकिन ट्रेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हम चारों लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमारा डर हमारे माथे से निकले पसीने की बूंदों से साफ दिखाई दे रहा था। तभी हमें ट्रेन की आवाज़ से ऐसा महसूस हुआ मानो ट्रेन सामने वाले प्लेटफार्म पर आकर रुक गई हो। हालात ऐसे हो गए थे कि डर के मारे मेरे तीनों साथी वहाँ से भाग खड़े हुए। मैं भी भागने ही वाला था कि अचानक से लाइट आ गई, और जो स्टेशन रात के अंधेरे में डूबा हुआ था वह अब थोड़ी बहुत लाइटों के सहारे दिखाई देने लगा था। तभी मुझे सामने वाले प्लेटफार्म पर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देने लगी। जब मैंने गौर किया तो मुझे हल्की हल्की कहीं कहीं पर धुआं उठती हुई नज़र आ रही थी। यह देखकर मैं घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए चलने को ही हुआ था कि उस स्टेशन का मंजर एकदम अचानक से बदल गया। जो स्टेशन सुनसान था, एकदम से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, और कुछ समय पश्चात माहौल और भी ज़्यादा भयानक हो गया।
उस अनजान ट्रेन के बोगियों में आग लगी हुई दिखाई दे रही थी। बहुत सारे लोग बोगियों से जलते हुए निकल रहे थे और कुछ लोगों की लाशें प्लेटफार्म पर पड़ी हुई जल रही थी और कुछ अभी लाशें बनना बाकी थी। ऐसा भयानक मंजर देखकर मेरी हालत किसी पुतले की तरह हो गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे शरीर का हर हिस्सा किसी सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। फिर भी मैं पूरी हिम्मत और जी जान से उस मुर्दों के रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। उस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी लोगों की दर्दनाक चीखें वैसी की वैसी सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अपने सामने से स्टेशन मास्टर आता हुआ नज़र आया। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास गया और सारी बात बताने की कोशिश करने लगा, मगर मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि मेरे मुंह से कोई भी शब्द ठीक से नहीं निकल पा रहा था। मेरी बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने कहा, जब तुम्हें वहाँ से 2 घंटे में निकल जाने को कहा था तो फिर तुम लोग गए क्यों नहीं? मैं कुछ ज़्यादा कह पाता उससे पहले ही स्टेशन मास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेशन की तरफ ले जाने लगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर वह जलती हुई ट्रेन नज़र तो आती है और उसमें से जलते हुए लोग भी निकलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है। वह बस थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देती है। जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो सब कुछ सामान्य हो चुका था। स्टेशन मास्टर मुझे अपने कैबिन में लेकर गए और पानी देते हुए कहा, बहुत पहले की बात है जब एक रात रायपुर से आ रही ट्रेन में अचानक आग लग गई और धीरे धीरे वह आग पूरी ट्रेन में फैल गई। जब ट्रेन यहाँ पर पहुँची तो उससे पहले ही सवारियाँ जल चुकी थी। उनकी लाशों को इसी स्टेशन पर उतारा गया था। बड़ी मुश्किल से उस आग पर काबू किया गया, लेकिन बताते हैं उस ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स को छोड़कर कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, जिसके कारण वह ट्रेन बिल्कुल जलकर खाक हो गई। और आज भी वह ट्रेन और उसके यात्री इस स्टेशन पर कुछ समय तक दिखाई देते हैं और उसके बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रात भर वहीं पर रुका, लेकिन जब सुबह मैं अपने साथियों से मिला तो पता चला कि वे तीनों आग में झुलस गए थे, लेकिन अब तक वह खुद ही इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि वह आग की चपेट में किस तरह से आ गए, जबकि वह तो मुझसे पहले ही स्टेशन छोड़कर भाग चुके थे। ये आज भी उनके लिए रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को लाइक करना न भूलें। और अगर आप आगे इसी प्रकार की रहस्यमय भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।